नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना के कारण हमारी यूनिवर्स का जन्म हुआ। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले यानी बिग बैंग के बहुत बाद में बना। हमारा सोलर सिस्टम एक अद्भुत जगह है। सोलर सिस्टम अरबों किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके सेंटर में हमारा सूर्य यानी सन स्थित है। सोलर सिस्टम की हर ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ गैसियस प्लैनेट है, तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स है जिसमें लैंड मौजूद है, जिसे रॉकी प्लैनेट्स कहा गया है। इसमें से एक पर जीवन भी संभव है। कुछ प्लैनेट्स बर्फ से ढके हुए हैं, कुछ प्लैनेट्स के खुद के मून्स और रिंग्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा यानी स्टार है, जिसे हम सन यानी सूर्य कहते हैं। इसमें 8 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। इसके अलावा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के सैटेलाइट, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स भी मौजूद हैं। सन यानी हमारा सूर्य सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो कि हीट एंड लाइट के रूप में मौजूद है, का सोर्स है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में इसे 230 मिलियन ईयर्स का वक्त लगता है। मिल्की वे यानी आकाशगंगा किसे कहते हैं? गैस, डस्ट और मिलियंस ऑफ स्टार्स ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे ही हम मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे में कई सन्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स शामिल होते हैं। रात में हमें जितने भी तारे, स्टार्स दिखते हैं, वे सब हमारी मिल्की वे का हिस्सा है। मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल का मास सन से 4 मिलियन टाइम्स यानी 4 अरब गुना ज्यादा है। हमारा सन यानी सूर्य में सोलर सिस्टम का 99.85% मैटर्स यानी पदार्थ समाया हुआ है। सारे प्लैनेट्स के मैटर को मिलाकर अगर उनके मास को 2 गुना कर दिया जाए तो जुपिटर अकेला उतना मास कंटेन करता है। बाकी प्लैनेट्स 0.135% मास कंटेन करते हैं। बचे हुए 0.015% मास प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स करते हैं। जिस डिस्क के कंडेंस होने से हमारा सूर्य बना है, उसी डिस्क के कंडेंस होने से बाकी प्लैनेट्स भी बने हैं। प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के दूसरे बॉडीज के बीच मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण थिन मैटर्स फैले रहते हैं और यह एक खाली स्पेस की तरह दिखता है, जिसे इंटर प्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। बिग बैंग की घटना के बाद डस्ट और गैस के पार्टिकल्स स्पेस में तैरने लगे और ग्रेविटेशन के कारण एक विशाल बादल में बदल गए। इस बादल को नेबुला के नाम से जाना गया। इस नेबुला बादल में ज्यादातर हाइड्रोजन था और कुछ मात्रा में हीलियम और स्टार्स मैटर भी थे। इसके बाद लगभग 1 लाख वर्षों तक यह बादल अपने ग्रेविटेशन के कारण गर्म होने लगा, जिससे बहुत से प्रोटो स्टार्स का जन्म हुआ, जिसमें से एक हमारा सूर्य यानी सन भी था। हाइड्रोजन और हीलियम सन के सेंटर में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण फ्यूजन करने लगे और सूर्य से प्रकाश चमकने लगा। सूर्य अपने जन्म के 50 मिलियन वर्षों तक मैटर्स जमा करता रहा और इसके चारों ओर एक डिस्क बन गया। यह डिस्क धूल यानी डस्ट के छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। ये पार्टिकल्स आपस में टकराते और चिपक जाते थे और सैकड़ों मीटर लंबी और चौड़ी ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ।
कई हजार वर्षों तक ये चला और ये ऑब्जेक्ट कई किलोमीटर तक बड़े हो गए और एक दूसरे को ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट करते रहे। आपस में टकराते हुए करीब 10 लाख वर्षों में ये प्रोटो प्लैनेट्स बन गए। इस प्रोटो प्लैनेट्स ने हाइड्रोजन और हीलियम को भी अट्रैक्ट किया। सन के बाहरी डिस्क में, जो कि ठंडा हिस्सा था, गैस और आइस बहुत मात्रा में थी, जिससे बहुत सारे प्रोटो प्लैनेट का जन्म भी हुआ। इसी क्रम में जुपिटर यानी बृहस्पति का जन्म हुआ, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट था, जिसे बनने में 3 मिलियन वर्षों का समय लगा। जुपिटर ने सन के बहुत बड़े डिस्क को निगल लिया और बचे हुए डिस्क से सैटर्न बना। हाइड्रोजन और हीलियम से यूरेनस और नेपच्यून बने। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों ग्रह, ये चारों प्लैनेट गैस से बने हैं और सूर्य से दूर होने के कारण इन्हें आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट कहा गया। डिस्क के गर्म हिस्से में, जो कि सूर्य या सन के बहुत नजदीक था, रॉकी प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह का जन्म हुआ, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं। इन्हें इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा गया। पहले मनुष्य को लगता था कि पृथ्वी यानी अर्थ स्थिर है। फिर सन 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सन यानी सूर्य यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स इसकी चक्कर लगाती है। बाद में 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर ने भी कॉपरनिकस की थ्योरी की पुष्टि की। ब्रह्मांड और उसकी जानकारी असीमित है। जितने गहरे तौर पर हम इंसान इसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही गहरा ब्रह्मांड यानी हमारा यूनिवर्स रात समेटे हुए है। उम्मीद है दोस्तों, आज के वीडियो से हमने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।